सुप्रभातम। आज कक्षा अष्टम संस्कृत विषय के अंतर्गत हम चतुर्दश पाठ का अध्ययन करेंगे। नीति नवनीतम। वैसे नीति किसे कहते हैं? नीति जो उचित और न्यायपूर्ण बात हो, वही नीति की बातें कही जाती है। नवनीत माने मक्खन होता है। जो नीति की मक्खन के समान जो नीति वचन है, उस मक्खन के समान नीति वचन के कुछ अंश इस पाठ में दिया हुआ है, नीति नवनीतम करके। तो लीजिए, इस पाठ का हम अनुवाद आज पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः स तु जीवति कुरुते किं न काकोपि चंच्वा सोदरपूरणम्। यस्मिन् जीवति, जिसके जीवित रहते हुए, जीवन्ति माने जीते हैं, बहवः बहुत से, माने जिसके जीवित रहने पर बहुत से जीवन जीते हैं। स तु जीवति, वह जीता है, अर्थात उसका जीवन सार्थक है। कुरुते किं न काकः अपि, कौवा भी क्या नहीं करता, चंच्वा स्वोदर पूरणम, चोंच से अपने उदर की पूर्ति नहीं करता। क्या जिसके जीने पर बहुत से प्राणी जीवित रहते हैं, उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जीना सार्थक है। नहीं तो क्या कौवा भी अपनी चोंच से अपने पेट को नहीं भरता है, अर्थात अपनी उदर पूर्ति नहीं करता है। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि सेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टम एव हि। यह ध्रुवाणि परित्यज्य, जो निश्चितता को छोड़कर, अध्रुवाणि निसेवते, जो अनिश्चितता को अपनाता है, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, उसकी निश्चितता तो नष्ट होते हैं, अध्रुवम नष्ट में वही, और अनिश्चितता तो नष्ट ही हो जाती है। अर्थात जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित वस्तुओं को अपनाता है, उसकी निश्चित वस्तु भी नष्ट हो जाती है, और अनिश्चित तो स्वयं ही नाशवान है। तीसरा है, जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पंचमश्चैव जकारा पंच दुर्लभा। जननी माने माता, जन्मभूमि माने जन्म देने वाली भूमि, जाह्नवी अर्थात गंगा, और जनार्दन अर्थात भगवान। जननी जन्मभूमि, गंगा ईश्वर, और जनकः अर्थात पिता, पंचमः चैव, ये पांच ही ज अक्षर से प्रारंभ होने वाले दुर्लभ हैं, अर्थात ये दूसरा और नहीं मिलते। अहि नृपम च शार्दूलम किटिंच बालक तथा परश्वानम च मूर्खम च सप्त सुप्तान बोधयेत्। अहि अर्थात सर्प, नृप माने राजा, शार्दूल अर्थात सिंह, किटिंच अर्थात बर मक्खी, मधुमक्खी जो होता है, बालक और बालक बच्चे को, परश्वानम च मूर्खम च, परश्वानम दूसरे का कुत्ता, और मूर्ख, सप्त सुप्तान न बोधयेत्, इन सात सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए।
जैसे सर्प है, यदि सर्प को जगाएंगे वो डसने के लिए दौड़ाएगा। राजा सोया हुआ है और उसको यदि जगाएंगे तो वो कठोर दंड भी दे सकता है। सिंह को जगाएंगे, सोए हुए सिंह को, तो वो भी खाने के लिए दौड़ेगा। मधुमक्खी जैसे है, उसको यदि हम छेड़ेंगे, चुपचाप सुप्ता अवस्था में है, छेड़ते हैं तो उसे वह भी हमें डसने के लिए दौड़ाएगा। दूसरे का कुत्ता है और मूर्ख, इन लोगों को भी नहीं जगाना चाहिए, सातों को। अगला है विद्यार्थी सेवक पांथ क्षुधार्तो भय कातर भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत्। विद्यार्थी, सेवक अर्थात नौकर, राहगीर, भूख से पीड़ित व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, और डरा हुआ व्यक्ति, भंडारी और प्रतिहारी अर्थात द्वारपाल, इन सातों को सोते हुए हो तो इन्हें जगा देना चाहिए, क्योंकि इनके सोने पर हानि होने की संभावना है। जैसे विद्यार्थी यदि सोता है और उसको नहीं जगाते हैं तो वह पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उसका पढ़ाई नुकसान होगा। सेवक है, नौकर यदि सो रहा है तो जो सेवा का कार्य है वह सेवा कार्य सही ढंग से नहीं होगा। राहगीर है, राहगीर यदि सो जा रहा है तो वह रास्ता नहीं चल सकता। भूखा व्यक्ति यदि भूख से पीड़ित है और यदि वो सोया हुआ है तो कब उसका प्राणांत हो सकता है, इसका कोई निश्चित नहीं। डरा हुआ व्यक्ति है, यदि डर रहा है और वो सोया हुआ है तो वह भी नुकसानदायक है। जो भंडार का रक्षक है, यदि वो सोया है तो चोरी होने की आशंका होगी। द्वारपाल, जो द्वार का रक्षा करने वाला है, वो सोया रहेगा, द्वार की रक्षा कहाँ से होगी? तो इसलिए इन सातों को, सोए हुए को जगा देना चाहिए। कामं क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्राम अति सेवा च विद्यार्थी अष्ट वर्जये। काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, खेल, अति निद्रा और अति आनंद, ये आठों विद्या अध्ययन के शत्रु हैं, इसलिए विद्यार्थियों को इनको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वरम प्राण परित्यागो मान भंगे न जीवनात् प्राण त्याग क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। वरम अर्थात श्रेष्ठ है, प्राण का त्याग करना श्रेष्ठ है। मान भंगे न जीवनात्, मान या अपनी इज्जत के गिर जाने से, जीवन में इज्जत के नष्ट हो जाने से अपेक्षा प्राण का परित्याग कर देना अच्छा है। प्राण त्यागे क्षणम दुखम, क्योंकि प्राण के त्याग करने पर क्षण मात्र दुख होता है। और मान भंगे न जीवनात्, यदि मान सम्मान किसी का समाप्त हो गया तो जीवन भर के लिए दुखदायक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वाणी में दरिद्रता या कंगाली क्यों? दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोत्तरदायक ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्टा भार्या अर्थात पत्नी दुष्ट हो, मूर्ख मित्र हो और नौकर उत्तर देने वाला हो। ससर्पे च गृहे वासो, और सर्प युक्त घर में वास करना, मृत्यु करने से मृत्युरेव न संशय, मृत्यु निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब है मूलम भुजंग मूलम भुजंग शिखरम प्लवंग शाखा विहंग कुसुमानि भृंग आसेव्यते दुष्टजने समस्ते न मुञ्चति चन्दन शीतलत्वं
मूलम भुजंगय, मूल में सर्प, शाखा विहंगय, शिखरम प्लवंगय, चोटी पर पतंगे, शाखा विहंगे, शाखाओं पर चिड़िया, कुसुमानि भृंगे, फूलों पर भंवरे, आसेव्यते दुष्ट जने समस्तैर्न, ये दुष्ट लोगों के द्वारा सेवित किया जाता है। समस्ते न चंदनम मुंचति शीतलत्वम, लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। अर्थात चंदन के मूल में सर्प रहते हैं, शिखर पर प्लवंगय अर्थात बंदर रहते हैं, शाखाओं पर पक्षी तथा पुष्पों पर भंवरे रहते हैं। इस प्रकार समस्त दुष्ट प्राणियों से सेवित होने पर भी या सेवा लिए जाने पर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से यह इस पाठ का श्लोक का अर्थ हुआ। अब आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से इस पाठ का अर्थ और अर्थ पुस्तक में दिया है, उस अर्थ को लिख लेंगे और अभ्यास प्रश्न जो है आप लोगों को प्रेषित किया जाएगा। आप इसे एक बार नोट करके पुनः अध्ययन स्वतः अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छी ढंग से और समझ में आ जाएगा। और इस पाठ से कम 2 श्लोक कंठस्थ अर्थ सहित याद कर लेंगे, बाकी सभी का अर्थ आना चाहिए। और आज का पाठ सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।